हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। तो गाइस अब देखिए समय आ गया है हमें एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप लेने का। वो है कोर्ट केस। हालांकि कहते हैं कि हमें कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जब हमें कोई विकल्प ना दिख रहा हो तो फिर यही एकमात्र सहारा होता है। अब हमें कोर्ट केस करना पड़ेगा किसके खिलाफ? अगेंस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट। क्यों करना है कोर्ट केस? देखिए इसलिए करना है, आरडब्ल्यूडी विभाग में या और भी डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट निकाल रही हैं एई की, जो असिस्टेंट इंजीनियर लेवल की वैकेंसी होती है, जो एक एसडीओ लेवल की पोस्ट है, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाल रहे हो। और वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाल के उनका एक अलग ही धंधा है, ठीक है ना। तो अगर इसको रोकना है तो हमें कोर्ट का सहारा लेना ही पड़ेगा। और इसके लिए सभी टीम मेंबर्स, पूरे स्टूडेंट्स की टीम व्हाट्सएप के अंदर सबसे डिस्कस कर लिया गया, सभी लोग इसके लिए सहमत हैं। अब देखिए कोर्ट केस के अंदर क्या होता है, एक अच्छा अमाउंट खर्च होता है, उसके लिए आप सबका सहयोग एक्सपेक्टेड है। सभी लोग का फंड कलेक्शन किया जा रहा है। ये देखिए सामने आपको दिख रहा है, ये क्यूआर कोड है। इसके अंदर आपके पास जो क्षमता है, जो आप कर सकते हैं, जो डोनेट कर सकते हैं, इसमें डोनेट कीजिए। ये जो इसमें जो भी अमाउंट आएगा, ये पूरा एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ कोर्ट केस के लिए यूज किया जा रहा है। इसमें देखिए कर क्या रहे हैं, देखिए इसमें अभी हम अपना प्लान ये है, पूरी जो इंजीनियर्स, जो बिहार के इंजीनियर्स है, खासकर जो एई की तैयारी कर रहे हैं, उनका प्लान ये है कि इसके अंदर जो कोर्ट के अंदर जो हम केस करेंगे उसका हमारा आधार क्या होगा। तो आधार वो होगा अपना, एक आधार रहेगा। आधार का नाम है एक फंडामेंटल राइट जो अपना दिया जाता है सबको। हमारा संविधान एक फंडामेंटल राइट देता है। उस फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, उसका वायलेशन हो रहा है। कौन से फंडामेंटल राइट का? फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ देखिए क्या है, अगर पहली बात तो एक गेट के थ्रू लिया जाएगा, एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल लिया जाएगा, दूसरा गेट के थ्रू लिया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल लिया जा रहा है, चलिए ठीक है कॉन्ट्रेक्चुअल ले रहे हो, लेकिन उसके अंदर भी इक्वल अपॉर्चुनिटी तो होनी चाहिए, वही नहीं है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब आपका गेट का एग्जाम ले रहे हो। अब गेट का एग्जाम क्या है, कई लोग नहीं देते, बहुत सारे लोग नहीं देते हैं। इसके लिए क्या है, अगर आपको ऐसे ही लेना था, क्योंकि पहले तो आप ऐसे नहीं ले रहे थे, तो अगर आपको ऐसा लेना था कम से कम एक पहले आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी। और जब आपके पास ऑलरेडी एक विभाग है, बीपीएससी है, कमीशन है, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि मतलब आप दूसरी किसी थर्ड पार्टी कमीशन से आप जो है तो पेपर करवा रहे हो। जबकि आप 10-10 लाख, मतलब कितने कितने एस्पिरेंट, टीचर कितने एस्पिरेंट्स आपने उनको 2-3 महीने भर्ती दे दी, उनको ज्वाइनिंग लेटर पकड़ा दिया, सब कर दिया। लेकिन इंजीनियर्स की एक वैकेंसी मतलब 1000 पोस्ट के लिए आपका रोना क्यों आ रहा है? तो यहाँ देखिए साफ यहाँ ये है, यहाँ नियत साफ नहीं है, नियत में खोट है। मतलब आप करना ही नहीं चाहते हैं। गवर्नमेंट क्यों नहीं करना चाहती? चुनाव का टाइम है, और इस चुनाव के टाइम पे अगर हम शिकंजा नहीं कस पाए ना तो कुछ नहीं होगा। तो हम देखिए दोनों तरफ से करेंगे। एक तो अपना जो फिजिकल प्रोटेस्ट होगा, और जो एक साइकोलॉजिकल प्रोटेस्ट हम इनके ऊपर करेंगे, दबाव बनाएंगे कि कोर्ट की तरफ से भी एक दबाव रहे, और फिजिकल प्रेजेंस, और ये अपना जो डिजिटल प्रोटेस्ट रहेगा, तीनों तरफ से अपन दबाव बनाएंगे। तब जाके इनकी बुद्धि खुलेगी, इनकी अकल थोड़ा ठिकाने आएगी, और तब जाके ये हमारे साथ बात करेंगे। नहीं अभी देखिए, अभी जैसे देखिए ये उप मुख्यमंत्री साहब हैं, इन्होंने बोला 15 सितंबर को बोला, इंजीनियर्स डे के दिन बोला कि ये बंद होना चाहिए बहाली, कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली, ये ठीक नहीं है इंजीनियर्स के लिए, किसी के लिए ठीक नहीं है। फिर बाद में इनसे लोग मिलने भी गए, वहाँ भी बोला। लेकिन बात वही है ना कि बोल देते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। तो देखिए इन सब का ध्यान लगाने के लिए हमें इन स्टेप्स को लेना पड़ेगा। कोर्ट केस के लिए तैयार हो जाइए आप लोग। कोर्ट केस के लिए पूरी टीम तैयार है। सभी लॉयर से अच्छे लॉयर से बात हो रही है। और ये हम जो ये हमारा कोर्ट केस होगा, ये एकदम सबूतों के आधार पर होगा। इनको वैलिड प्रूफ देंगे, वैलिड उनको आर्गूमेंट्स दिए जाएंगे कि ऐसा ऐसा है तो ऐसा क्यों है, और उसका उत्तर फिर सरकार को देना होगा। अगर उत्तर नहीं देंगे तो उनको फिर कोर्ट में सामने हाजिर होना होगा। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो देखिए ये सामने आपको जो नंबर दिया गया है, इस पे आप अपना फ़ोन पे करके डायरेक्टली इस कूपन को, ये जो अपना क्यूआर कोड है, इसको यहाँ पे करके, और आप ग्रुप के अंदर अपना स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए। ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये आपको सामने क्यूआर कोड दिया गया है, इसके अंदर आप अपना डोनेशन, अपना सपोर्ट, अपना सहयोग, अपना कंट्रीब्यूशन सब कुछ इसमें दिखाइए। देखिए हर कोई जाके नहीं लड़ सकता है, लेकिन हाँ एक छोटा सा सहयोग ना, कहते हैं ना
कि एक छोटे-छोटे सहयोग मिल करके एक बहुत बड़ी लड़ाई को लड़ी जाती है। सैनिक ही छोटे-छोटे सैनिक ही एक बहुत बड़ी लड़ाई का अंजाम देते हैं। तो आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँ, यहाँ आपके पास जो जैसा बन सकता है करिए और मान लीजिए अगर इस बार कुछ नहीं हुआ ना तो फिर ये वैकेंसी ठंडे बस्ते में चली जाएगी और फिर 4-5 साल के लिए अगले बार भूल जाइएगा। देखिए, हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट डिकोडर की पूरी टीम आपको पता होगा पिछले 1.5-2 साल से लगी हुई है इस वैकेंसी के लिए, ठीक? हम और किसी और वैकेंसी में कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, है ना? बस यही लगे हुए हैं कि बिहार के इंजीनियर्स खासकर असिस्टेंट इंजीनियर जैसे बीटीएससी वाला तो आपने देख ही लिया। असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं उनके लिए कुछ तो हो या फिर वो धारी धार बह जाएँगे, कुछ उनके लिए नहीं रहेगा, जैसे पुल बह रहे हैं अपने बिहार में। तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब जा कर के बैच जॉइन कर लीजिए ग्रुप को, जो ग्रुप का बैच बना हुआ है उसको जॉइन कर लीजिए। वहाँ ग्रुप के अंदर आपको अपना स्क्रीनशॉट शेयर करना है और अपना कंट्रीब्यूशन दिखाइए। थैंक यू सो मच।